शहर में अब तक न्यूज चैनल यूपी से आज का विधानसभा 278 टांडा अंबेडकर नगर में मैं मौजूद हूं। चौराहे का नाम मुबारकपुर चौराहा। यहां पर इस समय हमारे पास कुछ मतदाता आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राकेश वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी से तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता, और अभी हमने एक सूचना दिया है मौजूदा विधायक संजू देवी के प्रतिनिधि श्याम बाबू को। हो सकता है आए, उनकी भी बात हम सुनेंगे और यहां खड़े जनता से पूछेंगे माहौल क्या है चुनाव का टांडा से। अपनी बात बताएं और अपनी राय दें, और बढ़िया बोलने वालों को, सद्भावना पूर्वक जो बोलेगा, बात करेगा, उसको हमारे चैनल की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर भी दिया जाएगा। लेकिन हम बता दें कि आप लोग कार्यक्रम देखने के पहले कोई नारेबाजी नहीं करेंगे, अपना सवाल पूछेंगे, हम जवाब लेंगे, हम आपकी एक एक बात दिखाएंगे, क्योंकि आपको पूरा यूपी देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है, इसलिए आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो चुनाव के खिलाफ हो। दूसरी बात, कोविड का पालन जरूर करेंगे। चलिए, इसी क्रम में मैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राकेश वर्मा जी से बात करना चाहता हूं। वर्मा जी, बताइए, आप प्रत्याशी चुने गए हैं यहां से, आप किस अपने कौन से एजेंडे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो हम टांडा विधानसभा की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से रितु श्रीवास्तव जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। आपका भी जी। मैं ये अपने को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। चले, हाँ, एक बार फिर से आप सवाल दोहरा दें। जी जी। आप आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े जोर शोर से 403 विधानसभा पे अपनी प्रत्याशी उतारी है जी, जिसमें एक एंग्लो इंडियन होता है, बाकी सारे विधायक ने आप उतारा। प्रत्याशियों में दमदार भी हैं जी, और वैसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने बहुत कुछ झेला है आपके, जैसे सुल्तानपुर में, लम्हुआ में, मेरठ बागपत में तमाम आपके प्रत्याशी परेशान किए गए, और आप उसी दमदारी से आपके केजरीवाल जी यहाँ प्रत्याशी उतारे। आप कौन से दमदारी लेके 278 विधानसभा में उतरे हैं? जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। देखिए, अब तक आज़ादी के बाद 70-72 सालों में अब तक यही जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम, छोटका बड़का, कुर्मी, कहार, चमार, यही सब की राजनीति होती रही। आपको बता दूं, ये जातिगत जो राजनीति होती है, ये बिल्कुल इसका नशा अफीम की तरह होता है। जो नेता जीत जाता है वो तो बन जाता है, उसके आसपास जो रहने वाले हैं 150 लोगों का भी भला हो जाता है, लेकिन पूरा समाज पीछे छूट जाता है। और हमारी पार्टी ने इसको एकदम से त्यागते हुए ये जनता के विकास का मुद्दा बनाया है। और आपको पता भी होगा कि हम दिल्ली में बहुत दमदारी से तीसरी बार हम आ चुके हैं। पंजाब में हमारी सरकार बनने जा रही। हमारे वादे क्या हैं ये मैं बताऊं। हमारे आम जनता से जुड़े हुए जो वादे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री, बकाया बिल माफ, खेती किसानी को बिजली फ्री, बुनकर किसान को बिजली फ्री, ये पहला वादा है। दूसरा वादा ये है कि हम अच्छी से अच्छी सुविधाएं, हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। चलिए, देखिए, हमारे सामने इस समय विधायक प्रतिनिधि श्याम बाबू गुप्ता पधार चुके हैं, और इसी क्रम में हम आम आदमी पार्टी से बात कर रहे थे इनके मुद्दे पे। तो मैं क्या फिर से दोहराऊं रितु जी? आगे चलिए, बताइए। अच्छा, दूसरा वादा है हमारा, जो हमारे जो शिक्षा स्वास्थ्य हैं, बिजली शिक्षा, जो दिल्ली मॉडल के तर्ज पर हमारी अच्छी से अच्छी बच्चों की शिक्षा, हमारे सरकारी स्कूल बने। जिन स्कूलों का यहाँ भैंस के तबेले सरकारी स्कूल बना दिए गए, उन स्कूलों को हम दिल्ली मॉडल के तर्ज पर हम बनाना चाहते हैं। चलिए, इसी क्रम में आप बताइए, तमंचा पार्टी, आपके केजरीवाल ने कहा तमंचा पार्टी, उसके बारे में बता दीजिए। किसको तमंचा पार्टी कहा? तमंचा पार्टी
मैं तो आपको मैं समझना देखिए चाहिए। बहुत तनकीदों और व्यंगों पर मैं नहीं जाना भाई चाहता। आपका मुख्यमंत्री कल हाँ। मीटिंग में कह रहा है तमंचा हाँ। पार्टी, योगी आदित्यनाथ ने कहा तमंचा पार्टी, मुझे इसके बारे में जान गए। मैं समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। अब बताइए। नहीं, देखिए मैं कोई तंज वंज नहीं कसना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी अपनी जगह है, जिसने जो किया है वो पाएगा। जो भाई बबूल का पेड़ बोया है वो उसमें बबूले फलेगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। पेशे से अध्यापक, पेशे से लोगों को शिक्षा देने वाले, देखिए ये किसी की बुराई नहीं किए, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। ये इनकी खूबी रही। आम आदमी पार्टी से राकेश वर्मा जी से हम बात करने के लिए आपको धन्यवाद। अब आप बताइए भाई साहब कि आप बड़ी देर से हमको देख रहे हैं, प्यार हो सकता हमसे आपसे, लेकिन जरा इस प्यार में बता दीजिए कि तमंचा पार्टी के बारे में आप क्या बोलेंगे। तमंचा पार्टी हम समझ ही नहीं रहे हैं। समाजवादी पार्टी बहुत खराब पार्टी है। नहीं बोलिए क्यों खराब है। अरे आप कह रहे थे क्यों खराब है, ये तो बताएंगे। गुंडई बदमाशी उसमें ज्यादा है। जोर से बताइए। हाँ, पीछे गुंडई बदमाशी ज्यादा है। हाँ। और पार्टी में सब गुंडे बदमाश का चलेगा और भाजपा बढ़िया है। चलिए भाई साहब आप अपना परिचय बताइए और थोड़ा से बताइए। मैं सतन कुमार पाठक मुबारकपुर पूछो। टांडा में माहौल क्या है आप बताइए। चुनाव का माहौल क्या है। माहौल यही है कि बीजेपी आएगी। क्यों आएगी। आएगी अपने काम से जानी जाएगी। है? अपने काम से जानी जाती है और बीजेपी आएगी। क्यों। योगी ही आएंगे। क्यों। क्योंकि बुलडोजर गुंडा माफिया चलेगा। तो कहाँ चलना चाहिए, तो बिल्कुल आप बोले चलना क्यों चाहिए। नहीं। बुलडोजर चलेगा, घर गिरेगा, जो अपराधी है वो जेल में जाएगा। योगी जी हैं, योगी जी आएंगे। और कितनी सीट ले लेंगे। आ रहे थे हमसे मोहब्बत करते हैं, जरा इससे भी मोहब्बत बताइए कि कितनी सीट आप पाएंगे और किसको चुनाव जिता रहे हैं। 350 से ऊपर सीट हमारी भारतीय यार आप भाजपा ही लगते हो क्या। भारतीय जनता पार्टी की 300 350 से ऊपर सीट निकलेगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और योगी जी ने जो सरकार चला दी, जो योजना कर दिया, गरीबों के हित में काम किया है, किसी सरकार ने आज तक नहीं काम किया है। अरे भैया 110 52 ठोक दिया। योगी जी जीत गए। काहे। अपराध को साफ करना योगी जी का लक्ष्य था। यहाँ किसी बुलडोजर चला टांडा में। बुलडोजर बहुत सा चल के पस्त हो गई बताइए है। कहाँ चला। आप देख लीजिए, आप हसवर में आपका चला बुलडोजर। अरे हम क्या जाने यहाँ के रहने वाले। और बताओ देखिए कहाँ हर चला? क्षेत्र में चल रहा है। मीडिया देख ही रही, मीडिया साथ साथ चली रही है। मीडिया को ही पता है योगी जी ने हमारा क्या काम किया। चलिए अब एक कॉलर से हम और बात करेंगे। जरा भाई साहब आप बताइए माहौल क्या है चुनाव का। यहाँ माहौल पूरा भाजपा में है। चुनाव के में चुनाव में पूरा भाजपा में है। भाजपा 350 सीट से ज्यादा। काहे सपा नहीं जीतेगी। नहीं जीतेगी। ये कैसे कह दे सकते हैं आप। लोग गुंडई से परेशान थे। नहीं कौन गुंडा कर दिया। कहाँ सपा में यहाँ गुंडई हो गई। शाम को 6 बजे के बाद हसवर हीरापुर के रोड पे सन्नाटा छा जाता था। योगी जी के बुलडोजर ने वहाँ के रोड को 24 घंटे चालू किया है। वहाँ के गुंडे बदमाश सब पस्त हो गए हैं और टांडा की सारी सड़कें बहुत अच्छी हैं। ऐसा कोई गरीब नहीं बचा जिसकी मकान पक्के ना हो। खाने के लिए सरकार राशन दे रही है, 24 घंटा बिजली दे रही है, रहने के लिए मकान दे दिया। और क्या चाहिए इंसान को। चलिए और ये बता दीजिए कि आप यहाँ जो 2 वक्त का राशन मिल रहा है सरकार से, उस पे संतुष्ट है कि नहीं है। सही ढंग से मिल रहा है कि नहीं। बहुत संतुष्ट हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है। कोरोना के बाद से जो लोगों को खाने की दिक्कतें आ रही थी, सरकार ने उसमें बहुत अच्छा कदम उठाया। 2 महीने में 2 बार राशन दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, सब कुछ दे रहा है। मकान दे दिया। इससे अच्छी बात और क्या होगी। चलिए लाइव परेशान है, कह रहे थे यहाँ बड़ा छिछी लेदर है। और छिछी लेदर माने क्या। घर में आपके छिछी लेदर है कि जनता के बीच छिछी लेदर है कि आपको कोई परेशान कर रहा है, वो छिछी लेदर है। जरा उस छिछी लेदर में हमको बता दीजिए। छिछी लेकर लेकिन यार छोटे बहुत लगते हो। हाँ, छोटा कद से हूँ। छोटे बहुत हो यार। नहीं, और बात बड़ी है। योगी जी से लंबा हूँ। योगी जी से लंबे हो। योगी जी से लंबा हूँ, नाप नहीं योगी जी तो 5 फुटा है यार। नहीं, योगी जी से लंबा हूँ, नाप लीजिए साइज में। ऐसी बात चलिए आपके हम नपाएंगे भैया। हाँ बताओ। जैसे मैं ये कह रहा हूँ हाँ
कि लोग औलाद पैदा करते हैं, योगी मोदी के भरोसे पैदा नहीं करते हैं। हाँ। वो भाई साहब बोल रहे हैं जब से आई है सरकार हाँ। तब से हमको घर मिल गया है, खाना मिल गया है, ये योगी जी के भरोसे पैदा हुए हैं। हाँ। मेरी जेब से पैसा जा रहा है, उनकी जेब से पैसा जा रहा है। नहीं। काम जो है सरकारें की कहानी वो देती खरा। हाँ? हाँ बोलिए 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 बताइए। वो पक्का मकान बनाई। अरे वो भी देती, उसका भी टाइम आता, आधा टाइम हो गया है ना उसका हाँ बताइए भाई साहब, बताइए बताइए बताइए। वो टाइम कब आएगा? अभी तक नहीं आया। जब आ गया, राशन फ्री मिला, घर मिला, आयुष्मान मिला, तब नहीं आपको समझ पहले। हाँ बताओ बताओ बताओ। हाँ बताइए बताइए वही बोलिए। राशन का कोई भूखा नहीं है, राशन मिलता है, खरीद के आदमी खाता है। आप क्या आज तक आरोप यही लगते थे कि भारत में लोग भूखों मर रहे हैं। यहाँ इतना राशन दे दिया कि इस पे हम राकेश जी का देखिए, इस पे हम राकेश जी का उत्तर जानना चाहते हैं। जी जी। बस बस एक मिनट भाई साहब, शांत 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 है भाई साहब, शांत शांत शांत। सवाल बताएं। ये कह रहे हैं कि क्या राजनीतिक पार्टियों के भरोसे कोई पैदा होता है? इनके उत्तर का आप उत्तर दिए, चूंकि आप शिक्षक हैं और इतने समूह का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाँ देखिए, राजनीतिक पार्टियों के भरोसे कोई बच्चा नहीं पैदा करता, ना तो कोई उनके एजेंडे पे पैदा करता है। ये सब एक हमारी जो सृष्टि है, इसमें एक नियम है भाई, बच्चा पैदा होता है, बढ़ता है, फिर उसका शादी ब्याह होता है, फिर ये सब संस्कार शादी ब्याह के होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये नहीं है कि कोई सरकार प्रतिबंध लगा देगी कि इतना है उतना है, इतना करिएगा। कुछ असर उस पर पड़ता होगा, हो सकता है उनको अपनी सुविधाओं का डर लगे, नहीं तो लोग अपने हिसाब से बच्चे पैदा करते हैं और इसका परिणाम वो नहीं जानते कि हमें क्या झेलना है। और बच्चे भाई सीमित रहते हैं तो अच्छा ही रहता है, कम से कम उसको भी अपने पढ़ाने लिखाने और सब में भी जो उसके विकास संबंधी जो बातें हैं उसमें देखिए आजकल पैसा लगता है हर चीज में। चलिए मुस्कुराइए, स्वस्थ रहिए। आप भैया बहुत मुस्कुरा रहे हैं, जरा आप भी बता दिए सरकार किसकी आ रही है, कौन जीत रहा है? सरकार हाँ आपकी बोलो यार, काहे डर कट्टा लग रहा है? कहीं डेरा तो आपकी बार सपा की सरकार आए। कैसे सपा सरकार आए बताओ कैसे? क्योंकि मोदी जी से परेशान हो गए हैं। परेशानी बताओ। परेशानी ये पेट्रोल भी महंगा है। हाँ। और जीएसटी भी लागू बहुत ज्यादा है। और जब तमंचा दगेगा तो क्या करोगे? क्या तमंचा? हाँ तमंचा नहीं, आप कट्टा कट्टा फिर देखा जाएगा। तब देखा जाएगा। हाँ। और जब चले जाओगे तब क्या होगा? जय सीताराम। जय सीताराम। तब सीताराम। तब बताओ ना। जब संसार में इंसान नहीं रहेगा, इस्तेमाल कौन करेगा? हाँ बताओ भैया, आप बताओ आप बताओ। जब संसार में इंसान नहीं रहेगा तो फिर चलाएगा कौन? जब तमंचे से हर इंसान को तानी जा रही है, मारी जा रही है, जमीन कब्जा करी जा भाई रही है। और कोई है अपना कोई बात कहना चाहते हैं, वो भी बताएं। धरती पे हाँ बताइए भाई। सर हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आम आदमी दिल्ली सरकार जो है, जैसे दिल्ली में कार्य कर रहा है, यूपी में सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली यूपी में फ्री देगा, क्योंकि दिल्ली में दे रही है। और योगी बाबा की सरकार जो है, सरकार ये भी बुरी नहीं है, सरकार ये भी सही है, लेकिन यूपी सरकार माना आपने सही है, सही है। ये माना है आपने, ये माना है आपने। जरा इनको भाई एक गिफ्ट हैम्पर दीजिए, एक इनको ये लीजिए आप एक गिफ्ट हैम्पर अब तक न्यूज चैनल की तरफ से। पहले बात सुनिए हमारी। सरकार बुरी, मगर सरकार महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं किया। हाँ ठीक। महंगाई पे आज सरसों का तेल 210 रुपया 220 रुपया किलो बिक रहा है, पेट्रोल 110 रुपया लीटर बिक रहा है, क्या बताऊं, डीजल 100 रुपये से पार है अभी भी। सरकार अगर योगी बाबा की अगर महंगाई पे कंट्रोल करे, जनता आम जनता गरीब जनता सरकार से परेशान है क्यों? पेट्रोल के बारे में कोई कहना चाहता है? कोई पेट्रोल महंगा है, कोई बात करना चाहता है? बताइए भाई, अब बताइए आप। मैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का जिला उपाध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत समाजवादी सरकार में पंजीकृत व्यापारियों का दुर्घटना बीमा योजना 4 लाख था भैया, और जैसे बाबा जी आए उसको 10 लाख डायरेक्ट कर दिए। सारे व्यापारी वर्ग पूरे उत्तर प्रदेश के खुश। बस सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि 4 लाख का बीमा 10 लाख। कोरोना काल में भुखमरी के कागार पर सारे व्यापारी आ गए थे, ठेले खुमची, लेकिन सबको उन्होंने 10-10 हजार रुपया नगर पालिका के माध्यम से सहयोग प्रदान किया, फिर 2 दुकान लगाकर अपना खड़ा हो गए। मैं यही कहना चाहता हूँ। चलिए प्रतिनिधि श्याम बाबू जी,
आप बताइए कि इनकी बात व्यापारियों के हित में कितनी बात थी, कैसे थी, ये बताइए आप। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के नाते यहाँ बैठे हुए हैं। 2017 में हमने यही नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। आज आम आदमी पार्टी का भी कार्यकर्ता ये मान रहा कि योगी सरकार अच्छी सरकार। इस बात को अभी आपके चैनल के माध्यम से पूरे जनता जनार्दन ने देखा। निश्चित तौर पे 2017 के पहले शिक्षक का कार्यकर्ता बहुत अच्छा निकलेगा यहाँ, ये मानना पड़ेगा। नहीं, हम ऐसे लोगों का स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, आपने भी माना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्वज रहे, जिनके दिखाए और बताए मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाती है। उनका नारा था, समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना। आज निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि हमने गरीबों के उत्थान के लिए, गांव गरीब किसान के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना के माध्यम से उनकी खाता खुलवाकर सरकारी सारी सुविधाएं उनके खाते में भेजने का काम। कोरोना जैसे महामारी में जहां पूरा विश्व उस विभीषिका से जूझ रहा था, अपने देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़े अच्छे पैमाने पर इस दिशा में काम किया ताकि हमारे देश के लोग सुरक्षित रहें। आज करोड़ों लोगों को निःशुल्क, कोई दूसरा सरकार होता तो इस महामारी से जैसे विदेशों के लोग तमाम संसाधन के बावजूद थोक में लोग मर रहे थे, वो भी स्थिति अपने जिले में, अपने प्रदेश में, अपने देश में आता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तन्मयता के साथ सारे संसाधन को उपलब्ध जनता के लिए कराया, वो निश्चित रूप से उस। भैया आप बताइए, आप बैठे हैं बड़ी देर से, सोच रहे थे हमारे बारे में। हम तो बीवी बच्चा छोड़ के चले आए हैं आपके बीच में। क्या आप बताइए कि कोरोना काल में आप कितना संतुष्ट थे यहाँ के विधायक से? पूरा 100% संतुष्ट थे। हमारे श्याम भैया कोरोना काल के समय में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, लोगों को घर घर राशन वितरण के लिए पूरा हम लोगों को एकदम पूरा सहयोग किए। आप बताइए भाई, कुछ बताओ। कुछ नहीं हमने बताइए। मतलब चुनाव जीत रहे हो, हार रहे हो, कहाँ जीत रहे हो, हार रहे हो, बताओ। टांडा विधानसभा जीतो। कौन पार्टी जीत रही है? भारतीय जनता पार्टी। वाह भाई, क्या नाम है आपका? रामदयाल। चलिए कुछ और अपने हिसाब से पूछिए। आप बताइए, 300 यूनिट फ्री बिजली। जी जी जी। 300 यूनिट फ्री बिजली में क्या 2 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम, रात में 1 घंटे, जैसे आपके राजाजीपुरम दिल्ली। देखिए, किसी अच्छे आदमी की या किसी अच्छे नेता की बुराई आप ये जो उपमा दे रहे हैं कि 24 घंटे में 6 घंटे और 2 घंटे, ये हमारी सरकार नहीं है। हमारा नेता पढ़ा लिखा है, क्योंकि IITN है, प्रशासक है, सब कुछ है। 24 घंटा कहा है तो 24 घंटे बिजली रहेगी। बिजली फ्री देने की बात बहुत पार्टियां कर रही, टेक्निक केजरीवाल के पास है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और क्या पूछना चाहते हैं? और ये पूछना चाहते हैं स्कूल। हाँ, स्कूल यहाँ दिल्ली का सरकारी स्कूल देख लीजिए, और ये यहाँ का सरकारी स्कूल जो जिसको प्राइमरी है, भैंस का तबेला मैं इसको कहता हूँ, भैंस के तबेले से कम नहीं। पार्टियां कहती हैं कि यहाँ हम समता मूलक समाज बनाएंगे, यही भैंस के तबेले में पढ़ के कौन समता मूलक समाज बना लेगा? दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं, उसका पढ़ा लड़का जो कभी सोच भी नहीं सकता था, रेहड़ी पटरी पर बैठने वाला, ठेला खमचा लगाने वाला, पन्नी बीनने वाला, जो कभी टेम्पो टैक्सी ड्राइवर ये सोच नहीं सकता था कि मेरा भी लड़का इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, आज उसका भी लड़का इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, बन रहा है। और अच्छे स्कूल क्या, और अच्छे पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे मास्टर चाहिए। हमारे मनीष सिसोदिया जी ने कहा है, टीचरों से कहा है, आप विदेशों के कोई भी टेस्ट टीचर का पास करिए, मैं आपको फ्री दूंगा। चलिए 10 लाख प्रश्न रोकते हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी सीट पा रहे हैं आप?
हम देखिए ये तो आने वाला समय बताएगा हम तो पूरी हमारे कार्यकर्ता अगर घर घर चले गए, मैं तो बता रहा हूं कि 403 में कम से कम 350 सीटें हमारी आ जाएंगी। हमारे कार्यकर्ता साइलेंट होता, हमारे वोटर साइलेंट होते हैं। 300 चलिए भाई, बिजली किसको फ्री काट। चलिए भाई, चलिए साइलेंट पे 350 पार है, इसके बारे में बताइए जी। और 350 का जो लक्ष्य रखा गया है वो हम अवश्य पाएंगे, क्योंकि हमने काम किया है। जब सब कोरोना के समय सब अपने घरों में पैक थे, तो केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच था। आज जनता को जितनी सहूलतें भारतीय जनता पार्टी ने दी हैं, ये एक इतिहास है, किसी ने नहीं दिया इतना। तो अब की बार फिर भाजपा सरकार। चलिए आप बताओ भाई, क्या पहली बात ये है कि मैं किसी पहले ये पार्टी के बताओ, पक्ष में नहीं हूँ। माहौल क्या है ये बताओ। माहौल तो सत्ता परिवर्तन मुझे चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर मुख्तार अंसारी गुंडा है तो राजा भैया क्या आपके दामाद हैं? वो तो सपाई है। सफाई हो चाहे जो हो, वो तो मुलायम भी पार्टी को, वो तो यार मुलायम पर कल किसी भी पार्टी हम नहीं यार, दावत खा रहे थे भैया तमंचा के साथ। तमंचा की बात क्या बात कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं ना। तो राजा भैया कहाँ से नाम आ गया? क्यों नहीं? क्या वो सफाई नहीं थे मुख्तार अंसारी? हाँ, वो भी अंदर है। हाँ, तो राजा भैया को अंदर करिए। तो मुलायम से पूछो यार, अखिलेश भैया से। योगी से पूछेंगे कि बुलाए से पूछेंगे? जो मौके पे जो प्रतिनिधि कर रहा है उससे ना पूछेंगे? ठाकुर के नाते। हाँ, ये जात पात कहाँ से आ गई? अरे भाई, तब राजा भैया मामला कैसे आ गया? भाई वो गुंडा, वो भी अंदर होना चाहिए। तो विधायक है यार। विधायक तो मुख्तार अंसारी भी है। वो तो जेल में पहले से थे। तो उनको क्यों नहीं डाला? 14 मायावती ने डाला था उनको अंदर। हाँ, तब सोचो। तो सोचिए आप भी डालिए, आपकी सरकार है। वो तो पड़े हैं। क्यों पड़े? खुले पड़े हुए हैं। अब आप बताओ ना यार। भाई सरकार बताएगी ना, मैं क्या बताऊँ? सरकार कहे बताएगी? क्यों नहीं? सरकार अंदर करे इसको। मतलब ये मांग है आपकी? मुझके ऊपर मतलब राजा भैया अंदर जाए? हाँ, गजब। सपा के आदमी को, मैं सपा का आदमी नहीं हूँ, न बसपा का आदमी हूँ। मैं एक वोटर की वजह से बोल रहा हूँ यार। अभी कहा मायावती डाली थी जेल में डाली थी। अभी तो कहा है आपने कि मायावती जेल में डाली थी राजा भैया को। नहीं डाली थी। हाँ, जेल में अंदर किया तक नहीं किया था। तो बाहर कौन निकाला? बाहर तो जब मुख्यमंत्री अखिलेश बने तब तो बाहर आए यार। तो फिर अब डाले भाजपा वाले डाले उसके। तो ये कहो ना, मुकदमा है ना कि उसके पास। कहो ना बुलडोजर फिर चलाओ। हाँ, चलाओ चाहिए फिर। और जब बुलडोजर न चलिए तो कैसे जी है? हाँ, चलाओ उस पर भी। सरकार आनी चाहिए बुलडोजर वाली। बुलडोजर सरकार किसी की फंस गए। बुलडोजर की कहाँ थे 5 साल? अपराधियों के लिए 5 साल कहाँ थे? चल रहा है। 5 साल कहाँ थे? चल रहा है। सारे अपराधी जेल में है। कहाँ है? खुले हुए पड़े हुए हैं ना। न्यायालय से ठीक, आपकी बात सही कि राजा भैया बाहर कैसे घूम रहे हैं, विनीत सिंह कैसे घूम रहे हैं, ये बात पे हम इनके सहमत हैं। और लेकिन चुनाव है, माहौल क्या है ये हम फिर आपसे जानना चाहते हैं कि देखिए। सुनिए सर, बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी दल का नेता हो, अगर गुंडाई करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे जो भी हो। आपका नाम? मेरा नाम ब्रजेश सोनी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष हूँ। चलिए, तब तो ठीक है। आप बात कहेंगे ही कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी गुंडा हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो। स्वच्छ भारत अभियान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चालू किया, वही होगा। हाँ, बताओ। खाली बुलडोजर चलिए, चाहे गांजा बेचे, चाहे स्मैक बेचे, चाहे दारू बेचे, आज हमारे बिना कोई इतने कोई जो है वो काम नहीं करता। खाली तुम बताओ मोदी जी। माहौल क्या है? बताओ बोलो भाई, तब क्या भाग गए? माहौल यहाँ सपा का माहौल है। मेरा ये पूछना है, कोई भी सरकार आती है तो वो जय जवान जय किसान का नारा देती, चलो अच्छी बात है। अच्छी बात है, जवान से हम लोग सुखी रहते हैं और किसान हमको अन्न देता है, मान लो किसानों का कर्जा माफ होता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आम जनता, गरीब आदमी, मजदूर है, लूल लंगर काना कोथर है, गरीब दुखिया है, उसके बारे में कोई सरकार नहीं कर्जा माफी। 2 टाइम राशन तो मिल रहा है। मैं क्या बात, राशन की नहीं बात कर रहा हूँ।
मैं ये कह रहा हूँ कि किसानों का 5 लाख तक का कर्जा माफ हुआ। आम जनता अगर 10-20 हजार 50 हजार कोई कर्ज लिया है और वो गरीब आदमी नहीं जमा कर पा रहा, तो क्या सरकार उसका कर्जा क्यों नहीं माफ करती है? नारा तो है सबका साथ सबका विकास। 1 मिनट बात सुनिए। चलो विधायक जी से पूछ लिया जाए। मैं एक जानना चाहता हूँ सर। हाँ विधायक जी जानो ना। नहीं। विधायक जी एक जानना चाहते हैं कि छोटे लोगों को देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर स्तर पर गरीबों के उत्थान के लिए काम किया है। निश्चित तौर पर अगर सब कुछ माफ कर लिया जाए तो सरकार के पास कोई पैसों का पेड़ नहीं होता। एक तरफ से आय का स्रोत होगा तभी हम कोई चीज कोई योजना गरीबों तक पहुंचा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आज गांव गरीब किसान के चेहरे पर मुस्कान है। इस बात को आम जनमानस स्वीकार कर रहा है। विरोधी भी इस बात को कहते हैं कि फिर एक बार योगी सरकार। यहाँ के साथ हम विरोधी की नहीं बात कर रहे हैं। हमको हर तरह से इससे अच्छी सरकार कहीं नहीं मिलेगी। पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, भाजपा से हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। भाजपा से अच्छी सरकार कोई नहीं। बोलो यार, यही तुम पूछ रहे हैं। लेकिन हम 1 मिनट, हम बुराई भी नहीं कर रहे। हम ये चाहते हैं कि अगर कोई भी सरकार के मारे तो नहीं कहा थे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम के डेराइव लेकिन हम ही कहा था कि हमको सिर्फ ये परेशानी है कि आम जनता का जैसे सबका साथ सबका विकास का नारा है, किसानों के साथ आम जनता का 50 हजार तक का कर्जा माफ हो जाता तो हमारे जैसे पता नहीं कितने गरीब दुखिया आदमी खुश हो जाती। तो विधायक जी के प्रतिनिधि तो कह रहे हैं कि आपकी सरकार आएगी, इस पे भी विचार कर रहे हैं हम लोग। अब भाई देखिए, वो उनकी जाने, हमको जो कहना हम ये कह रहे हैं। और दूसरी बात, जो भी ये कह रहे हैं कि ये सरकार खराब है, वो खुद खराब है। अच्छा, हम सरकार की अच्छा भाई। हाँ भाई देखिए, वाह भाई, क्योंकि देखिए मैं बताऊँ, सुनो अब बताओ। मैं विकलांग आदमी हूँ। हाँ, ठीक है। कहाँ यार? बात सुनिए 1 मिनट। हाँ, पहले देख ले। बात सुनिए। हाँ है 300 रुपया पहले आता था, 500 योगी जी ने किया। हाँ। 1000 उनकी दया से फिर हो गया। ये बताइए, 1000 रुपया हमको मुफ्त में वो सरकार दे रही है, हम उसको गलत कैसे कहेंगे? हम अपने माँ बाप से अभी 10 रुपए मांगे तो नहीं मिलेगा, और वो सरकार 1000 दे रही है। पहली बात, वृद्धा पेंशन की बात करें, लेकिन हमको सिर्फ यही परेशानी है कि आम जनता में जैसे जो हमारे जैसे 10-20 हजार बैंक के कर्जदार हैं, उनके घर नोटिस जा रही है। अभी हम बैंक के जाइए, देखिए 2-3 आदमी मिल जाएंगे आपको, और वहाँ पे जो साले 1-2 दलाल हैं, वो उनसे बेचारे से 100 रुपया लाओ, 200 रुपया लाओ, तुम्हारा माफ कराए दे, भी कह दे, भू कह दे। इस पे बोलो योगी जी। ये मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी योगी जी से मांग करो ना। अब हमारी पहुँचे नहीं है, पहुँचोगी इसके माध्यम से। योगी जी देख रहे हैं तो योगी जी डायरेक्ट चल रहा है, इन्हें सोचो। तो योगी डायरेक्ट चल रहा है। अगर योगी जी आप लोग, योगी और मोदी जी ये कहते हैं कि हम लोग इंडिया का और पूरे देश के या पूरे उत्तर प्रदेश के माई बाप हैं, तो अगर माई बाप हो तो माई बाप के नाते इसके बारे में भी विचार करें, और आप लोग इसको देखें कि आम जनता का क्या हाल है। मान लीजिए किसान का कर्जा माफ हो गया, के का दे हो ओटिया। हाँ, अब ये बताई दे। अरे ले, तो हम कैसे चलो? माहौल क्या है भाई? देखिए, गलत है कि ये गलत है? हम लोग है पक्का भाजपाई, सीधी बात है। अब भैया आप बताइए जरा, माहौल क्या है? माहौल बीजेपी का है। टीका लगाए हो यार, लगत बीजेपी वाले हो का? टीका लगाने से मतलब बीजेपी वाले हो गए? हाँ, तब क्या बात करते हैं आप? अगर होंगे भी तो क्या मतलब है? हाँ चलो, ये हमारा मत है, हमारा अधिकार है, बोलने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है, हम भी बोल रहे हैं। जैसा कि अभी गुरुजी ने कहा, हमारे गुरुजी हमको पढ़ाए हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। गुरुजी ने कहा, आपके शिष्य भी मिल गए। गुरुजी ने कहा, 50% हमारे शिष्य होंगे। 26 साल हो गए। गुरुजी ने कहा, 26 साल ये भी मेरा शिष्य। गुरुजी ने कहा, अरे इन्हों बना लिए होते हो। वो है। गुरुजी ने कहा कि प्राइमरी भैंस का तबेला, माफ कीजिएगा, जो भैंस का तबेला है, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, 70 साल से ज्यादातर लोगों ने प्राइमरी में ही पढ़ा है। और हो सकता है गुरुजी अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हो, हम तो प्राइमरी में ही पढ़े हैं। तो क्या सब तबेले में पढ़े? ये तो गलत है ना। तो सर तबेला शब्द सही नहीं है, तबेला शब्द सही नहीं है। आज भी गरीब बच्चे उसी प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, मध्याह्न भोजन मिल रहा है। जो भी व्यवस्था सरकार कर रही है, गरीबों के लिए कर रही है। तबेला शब्द ठीक नहीं है, मेरा तबेला शब्द पे विरोध था। और आएगी तो बीजेपी। हाँ, का भैया? तो इस बात पे सर कब तक जनता के सामने ये बात आ जाएगा कि आम जनता कब खुशहाल हो जाएगी? अबे तो आप चुनाव माहौल बताओ तो क्या होगा? चुनाव का माहौल ठीक है तो 10 मार्च के बाद फाइनल होगा। तब तक सब लोग बैठे इंतजार करें 10 मार्च का। और जब फिर 10 मार्च का भगवा लहरे तो सब पे खुशहाली आ जाए आम जनता के।
तू बताओ यार। वोटिया दे के हाँ, बाद बताओ, ना बताओ, 5 बताओ, साल एक ऐसे बताओ, भूखे एक रहो। बताओ। हाँ मैं पर ही बताई था पशु जो छोड़े जाते हैं कम से कम जितने आदमी खड़े हैं ऐसे ज्यादा पशु होते हैं इसको पशु पता नहीं चलते हैं। और ये योगी जी लगाए हैं कि पशु काटना बंद है मगर को पशु का पता नहीं चलता। अब पशु का होता नगर पालिका में जाए देखो नगर पालिका की कौन हालत है वहीं गोबर पड़ा है और गिनी हो 15-12 पशु पई हो और किसान छोड़े हैं कम से कम 32,000 पशु। वो पशु कुल का हुआ यार तू 32,000 गिन जा रहे हो आप कौने रोड पे गिने रहे हो यार? यही रोड पे गिना ये 32,000 आई बार है 32,000 पशु। अब किसान अरे कितना ये चलत है दिन भर यार? किसान लोग सुनो किसान लोग दौड़ा का भाला से मारा थे और जो रहा बिरादरी ये तेल लगावती हो कोपरा मार देते ठेवनुआ खसक गया था इल्जाम आवा था मुसलमान पे। बहुत सही भाई देखिए ये बहुत बड़े आंकड़ेबाज एक हमको मिल गए 32,000 बता रहे हैं कि गाय बैल अंबेडकर नगर में डीएम साहब परेशान हैं तबेला में भेजते और ये बेचारे गिनते परेशान हैं। चलिए अब इनके पे बता दीजिए क्या उत्तर है आपका भैया? देखिए जो गाय सरकार तो आपकी नहीं सरकार तो आएगी इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कृषि प्रधान देश मानती है। इस देश का मुख्य हम गाय को अपनी माँ मानते हैं कि हमारी सरकार गाय कतई नहीं कटने देगी। और मैं ऐसे लोगों से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं, अभी आपने भी कहा कि गाय आखिर किसने छोड़ा है, जिसने छोड़ा है उसको अपने साथ उसको रखना चाहिए। इस बात का मैं निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करता हूं। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से एक भी लोग ऐसा नहीं मिलेंगे आपको जो नाखुश हो। जबरदस्ती अगर कोई बात करे वो अलग की बात है। हमने जितना अपने 2017 में संकल्प पत्र दिया था वो 90% काम हमारी सरकार ने करके जनता को समर्पित कर दिया। अब 2022 में हमारे कार्यकर्ता उसी उपलब्धि को लेकर फिर लोगों का दरवाजा खटखटाने का काम करेंगे और जिनका दरवाजा हम खटखटा देंगे निश्चित तौर पर वो कमल वाला बटन दबाएगा। ये संतुष्ट है आप? मतलब श्योर? बिल्कुल। चलिए इसी के बाद हम अपना बात खत्म करते हैं और हमारे चैनल की तरफ से हम राकेश वर्मा जी को एक गिफ्ट हैम्पर प्रत्याशी के तौर पे हमारी बात को उन्होंने थोड़ा से माना अनसुना नहीं किया और एक कार्यक्रम में जा रहे थे बेचारे लेकिन हमको समय दिया। अब तक न्यूज चैनल इनका धन्यवाद करता है। श्याम बाबू जी अपने दल बल के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मार साहब और श्याम बाबू प्रतिनिधि साहब 5 आदमियों के साथ ही हमारे पास आए। ये भी एक बहुत बड़ा है चुनाव आचार संहिता के बाद और ये भी आम आदमी पार्टी के भी 3 आदमी के साथ अपने दल बल के साथ आए। ये भी चुनाव आचार संहिता का पालन किए। इसके लिए भी इनको धन्यवाद। इसके लिए हमें अपने चैनल की तरफ से इनको एक पेन चूंकि अध्यापक है इनको एक पेन दे रहे हैं इसलिए एक और दिया जाए हमको विधायक जी के लिए भाई कि विधायक है लोगों की परेशानी